तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिट 2 सॉल्यूशन के बारे में। हमने उसमें देखा था कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर को हमने देखा था कि क्या होता है, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, ओके। फिर हमने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की थी, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, मतलब दो कंपोनेंट जिसमें होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में देखा था कि कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट एंड विच इज़ प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट, ओके। फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, ओके। फिर आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन था वो 3 टाइप्स में डिवाइड था, जिसमें आपका जो सॉल्वेंट था इट इज़ ऑल टाइम सॉलिड, और सॉलिड वेरी कर रहा था गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरह से आपका लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म्स किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिससे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला आपका है मास परसेंटेज। सबसे पहला है आपका परसेंटेज, जिसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहला आपका है परसेंटेज बाय मास, फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन एंड देन मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है, परसेंटेज से। तो परसेंटेज में आपके पास 3 है। परसेंटेज बाय मास, जिसको हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज बाय मास इज रिप्रेजेंटेड बाय W/W। इसका क्या मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि आपको 10% बोला गया, ओके। 10% ऑफ इथेनॉल सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमें कहा गया। अब देखो 10% ऑफ इथेनॉल का क्या मतलब है, 10/100। हमेशा जब हम परसेंटेज को एक्सप्रेस करते हैं तो अपॉन 100 करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब है कि आपका जो 10 है वो क्या है, इथेनॉल है, ओके। अब इसमें 10 जो है आपका इथेनॉल है और 90 जो होगा वो आपका वाटर होगा, ओके। जो भी सॉल्वेंट होगा हमारे पास, तो सपोज करते हैं ये एक्वस फॉर्म में है तो हमें हमारा वाटर है, ठीक है। तो 10 + 90 हमने दोनों को मिलाया तो वो क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 100 आ गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपका W/W का मतलब है W/W। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ, ये क्या है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जब इस तरीके से हमें दिया हो तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करके चलना है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट W/W इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आपका कंपोनेंट है, सॉल्यूट कंपोनेंट है, उसका कितना मास है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो दूसरी टर्म है, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे आपकी सेकेंड टर्म है यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट,
V अपॉन V। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट मतलब कि V अपॉन V। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरह से हमने मास के केस में एक्सप्रेस किया था उसी तरह से ये भी है। बस मास के केस में डिफरेंस इतना, मास और वॉल्यूम के केस में डिफरेंस इतना है, वहाँ पे हम मास को लेके रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ पे हम वॉल्यूम को लेके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो ऊपर वाला है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, मतलब जो भी कंपोनेंट हम उसमें डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, और नीचे वाला क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या था, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब W अपॉन V। ठीक है, तो W अपॉन V को हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, आपका ये है मास ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, W अपॉन V इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो आपका W है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और जो आपका V है इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके जो ये परसेंटेज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो यहाँ पे जो तीनों थे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, तो ये हमने तीनों यहाँ पे स्टडी किया। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे चलते हैं, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। तो जब भी हमें किसी का मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस करना होता है तो देखो किस तरीके से हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A एंड B, हमारे पास A का मोल क्या है Na और इसका मोल है Nb। तो जब भी हमें इसका मोल फ्रैक्शन लिखना होगा, सपोज हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम जाई A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट कंसिडर किया था, इसलिए हम यहाँ पे Na प्लस Nb लिख देंगे। अगर हमारे पास n कंपोनेंट होते तो हम उसको सारे जो कंपोनेंट्स हैं सबको ऐड करते, Na प्लस Nb अप टू n तक। ओके, अब देखिए जैसे इसको मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है A एंड B, Na एंड Nb उनके मोल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, जाई A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास I कंपोनेंट है तो आपको I तक लेके जाना है उसको। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, आपका पहले कंपोनेंट का आप निकालोगे तो जाई 1 हो जाएगा, ए जाई 1 और जाई ए। ठीक है, दूसरे का निकालोगे तो जाई वी। इसी तरह से आपके जितने भी सपोज आई तक है तो जाई आई तक हो जाएगा। अब इन सब के मोल फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करते हो तो इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ठीक है, तो ये आपके दो टर्म्स हो गई। अब हम थर्ड टर्म पे चलते हैं। थर्ड टर्म आपकी क्या है, मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो भी आप सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डिजॉल्व करोगे तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए। ठीक है, Nb। सपोज आपका A और B है, यहाँ पे A क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, और B आपका सॉल्यूट है। ठीक है, तो जितना
जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के डिज़ोल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में, उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ले रहे हो, ठीक है, बट दिस वॉल्यूम टर्म विल बी इन लीटर्स, ओके। तो यहाँ से हमें मोलैरिटी की यूनिट मिल जाएगी, मोल पर लीटर इज द SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ओके। अब हम फोर्थ टर्म पे चलते हैं। फोर्थ टर्म है आपकी मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है उसका मास इन किलोग्राम में, ठीक है। जो आपका कैपिटल M है, मोलैरिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। और जो आपकी मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम वाली टर्म आती है एंड वॉल्यूम डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। बट जो आपका मोलैलिटी है, molality it is represented by small m, okay, and it is independent of temperature, independent of temperature। तो आपका मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट टर्म हम चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, ठीक है। दैट इज़ व्हेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो किसी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी आपका कंसंट्रेशन होता है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब डिफाइन करेंगे पार्ट्स पर मिलियन को, तो इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1,000,000 10⁶ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ए जो है आपका सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ppm इज एक्सप्रेस्ड, जो आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है उसको हम 1,000,000 के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।